हाँ, कल हमने जो होली लेसन पढ़ा उसके प्रश्न उत्तर आज हल करेंगे हम। पहला प्रश्न है, Why did the other children make fun of होली? दूसरे बच्चे होली का मजाक क्यों उड़ाते थे? आंसर लिखिए इसका। The other children made fun of होली, fun of होली because she stammered as she spoke। जैसे वो बोलती थी वो हकलाती थी। She was neither beautiful nor intelligent। They mimicked her। यहाँ पर क्या है, अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ होली, अन्य बच्चे जो है होली का मजाक उड़ाते थे। बिकॉज क्योंकि शी स्टैमर्ड एज शी स्पोक, जब वो बोलती थी तो वो हकलाती थी। शी वाज नाइदर ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट, वह न तो सुंदर थी और न ही होशियार थी। दे मिमिक्ड हर, वो उसकी नकल करते थे। प्रश्न नंबर 2 देखिए, हाउ डिड होली बिकम ए बैकवर्ड चाइल्ड? होली एक पिछड़ी हुई बच्ची कैसे बन गई? When होली was 10 months old, she had fallen from cot in her childhood। Large part of her brain damaged, और उसके दिमाग का अधिकांश भाग नष्ट हो गया। एंड she became backward child। बैकवर्ड चाइल्ड, और वह पिछड़ी बच्ची बन गई। यानी when होली was 10 months old, जब होली 10 महीने की थी, she had fallen from cot in her childhood, वह बचपन में चारपाई से गिर गई थी। large part of her brain damaged, और उसका मस्तिष्क का अधिकांश भाग नष्ट हो गया। and she became backward child, और पिछड़ी हुई बच्ची बन गई। प्रश्न नंबर 3 देखिए, why was होली's father worried about her? होली के पिताजी होली के बारे में चिंतित क्यों थे? होली's father was worried about her because she was neither beautiful, good looking,
nor intelligent. She stammered when she spoke. जब वह बोलती थी तो हकलाती थी. There was no chance for getting her marriage. और मैरिज और उसकी शादी के अवसर भी नहीं थे. लिटिल चांस, ना के बराबर. तो भोली's father was worried about her. भोली के पिताजी उसके बारे में चिंतित थे. Because क्योंकि she was neither beautiful nor intelligent. क्योंकि वह न तो सुंदर थी और न ही होशियार थी. She stammered when she spoke. जब वो बोलती थी, हकलाती थी. There was little chance for getting her married. और उसकी शादी होने के अवसर भी ना के बराबर थे. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. What did Bholi's mother say after receiving the proposal from Bishambar? भोली की माँ ने बिशंबर के यहाँ से प्रस्ताव को प्राप्त करने के बाद क्या कहा? तो देखिए आप, Bholi's mother said after receiving the proposal from December that Bholi would be lucky to find a where to do crosser. यानी एक अच्छे या प्रसिद्ध जो है अंसारी को प्राप्त करके वो भाग्यशाली हो जाएगी. और क्रॉसर मीन्स यानी दिसंबर. प्रश्न नंबर यानी कहने का मतलब सी यानी भोली वुड बी लकी टू फाइंड ए वेयर टू डू ग्रोसर. यानी प्रसिद्ध जो विशंबर है उसे पाकर भोली क्या हो जाएगी? भाग्यशाली हो जाएगी. Why did भोली refuse to marry विशंबर? भोली ने विशंबर से शादी करने के लिए क्यों मना कर दिया? When विशंबर demanded 5,000 rupees after looking her marks. यानी उसके चेचक के निशानों को देखने के बाद जब दिसंबर ने 5,000 रुपए मांगे, भोली decided
not to marry a greedy person दिसंबर, एक लालची व्यक्ति दिसंबर से शादी करने के लिए मना कर दिया। When December demanded 5,000 rupees after looking her pockmarks, जब दिसंबर ने उसके चेचक के निशानों को देखने के बाद 5,000 रुपए मांगे तो भोली डिसाइडेड नॉट टू मैरी ए ग्रेडी मैन दिसंबर, यानी लालची व्यक्ति दिसंबर से शादी नहीं करने का निश्चय कर लिया। Why did Bholi's parents accept December's marriage proposal? भोली के माता पिता ने दिसंबर के शादी के प्रस्ताव को क्यों स्वीकार किया? They accepted December's marriage proposal because he had a big house, उसके एक बड़ा मकान था, a shop एक दुकान थी, and some thousands and बैंक, और बैंक में कुछ 1,000 रुपए थे। He was from another village, वह दूसरे गांव का भी था। He did not know about Bholi's pockmarks, चेचक के निशानों को भी नहीं जानता था। There was little chance for getting married होली, और होली के शादी होने के अवसर भी ना के बराबर थे, इसलिए उन्होंने उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया। तो दे एक्सेप्टेड दिसंबर्स मैरिज प्रपोजल, उन्होंने दिसंबर की शादी के प्रस्ताव को स्वीकार किया। बिकॉज ही हैड ए बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा मकान था, ए शॉप एक दुकान थी, एंड सम थाउजेंड्स इन बैंक, और कुछ 1,000 बैंक में भी थे। He was from another village, वह दूसरे गांव का था। He did not know about Bholi's pockmarks, वह भोली के चेचक के निशानों के बारे में नहीं जानता था। There was little chance for getting married, और भोली के जो है शादी होने के अवसर भी ना के बराबर। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, यानी भोली का चरित्र चित्रण कीजिए। भोली was the youngest daughter of रामलाल, रामलाल की सबसे छोटी बेटी थी। She was respected girl
वह एक सम्माननीय लड़की थी। She was respected girl. She agreed to marry an old and lame man for sake of her family. अपने परिवार के सम्मान के लिए वह एक वृद्ध और लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए सहमत हो गई। When December demanded ₹5,000 as dowry। जब दिसंबर ने दहेज के रूप में ₹5,000 मांगे, होली refused to marry a greedy man। एक लालची व्यक्ति से शादी करने के लिए मना कर दिया। She was neither beautiful nor intelligent। She stammered at speaking time। After getting education, शिक्षा प्राप्त करने के बाद she completely changed, बदल गई। She decided to teach in the school where she got education प्राप्त की। And serve her parents और अपने माता पिता की सेवा करने लगे। तो होली was the youngest daughter of रामलाल। होली रामलाल की सबसे छोटी बेटी थी। She was a respected girl, वो सम्मानीय लड़की थी। She agreed to marry an old and lame man for sake of her family। वह अपने परिवार के सम्मान के लिए एक वृद्ध और लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए सहमत हो गई। When December demanded ₹5,000 as dowry, जब दिसंबर ने दहेज के रूप में ₹5,000 मांगे, होली refused to marry a greedy man, और होली ने एक लालची व्यक्ति से शादी करने के लिए मना कर दिया।
शी वॉज नाइदर ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट, वो न तो सुंदर थी न ही होशियार। शी स्टैमर्ड एट स्पीकिंग टाइम, वो बोलते समय हकलाती थी। आफ्टर गेटिंग एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करने के बाद, शी कंप्लीटली चेंज, वह पूरी तरह बदल गई। शी डिसाइडेड टू टीच इन द स्कूल, उसने उस विद्यालय में पढ़ाने का निश्चय किया। वेयर शी गॉट एजुकेशन, जहाँ उसने शिक्षा प्राप्त की। एंड सर्व हर पेरेंट्स, अपने माता पिता की सेवा करने का निश्चय किया। अब देखिए आपने ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे आपको ये प्रश्न, और आप अगला चैप्टर है जो टॉपिक वाली बार पढ़ेंगे।